नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। क्या मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान, जो लगातार ये दावा करते आ रहे थे कि कुछ भी हो जाए एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे, नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्या चिराग पासवान ने आखिरकार एनडीए के साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है? क्या राजनीतिक गलियारों में पिछले कुछ वक्त से जो चर्चा चल रही है कि नीतीश की एंट्री के बाद से चिराग पासवान नाराज है, तेजस्वी से चिराग की नजदीकी है, और क्या अब वो बात सच साबित होने वाली है? क्या जल्द ही अब 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा खेल हो सकता है? चिराग पासवान नरेंद्र मोदी को और एनडीए को झटका दे सकते हैं? क्या चिराग पासवान तेजस्वी को मजबूत कर सकते हैं? ये सवाल राजनीतिक गलियारों में उठने लगे हैं पीएम मोदी के आज के बिहार दौरे के बाद से। अब क्यों, जरा वो समझिए। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब बिहार दौरे पर पहुंचे और औरंगाबाद और बेगूसराय दो जगह रैली के लिए पहुंचे, वहां लोगों को संबोधित किया, तो यहां पर तमाम एनडीए के जो साथी थे वो पीएम मोदी के स्वागत के लिए यहां पर पहुंचे, पीएम मोदी के साथ मन साझा किया। लेकिन यहां देखिए कि इस पूरे सीन से पीएम मोदी के दौरे के बीच चिराग पासवान गायब दिखे, या यूं कहे कि चिराग पासवान ने मोदी के बिहार दौरे से किनारा कर लिया, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में ये सवाल जो है वो खूब उठने लगे और चर्चा चिराग को लेकर के तेज हो गई है कि चिराग पासवान अब 2024 लोकसभा चुनाव के पहले कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। और जो चर्चा तेजस्वी यादव से नजदीकियों की चल रही है, चिराग पासवान तेजस्वी को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच अब चिराग के मोदी के दौरे में शामिल ना होने को लेकर के उनकी पार्टी की तरफ से बयान सामने आया। पार्टी के प्रवक्ता विनीत सिंह ने क्या कुछ बताया है कारण चिराग के ना शामिल होने का, जरा एक बार आपको वो सुनाते हैं, वो बयान आप सुनिए। हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण दिल्ली में ही हैं। वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए बिहार नहीं आ सके हैं, पर उन्होंने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। और साथ में जो औरंगाबाद की हमारी जिला की टीम है, जिला अध्यक्ष लेके और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, वहां मौजूद हैं प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। तो जो विपक्ष जो उनको आइडियाज मिल रहा है, यकीन मानिए आपके भाग से छीका नहीं फूटेगा। हम लोग एनडीए में मजबूती के साथ खड़े हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के ही दम लेंगे। तो चिराग की पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना है, विनीत सिंह ने साफ कहा कि चिराग पासवान इसलिए इस दौरे में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि वो दिल्ली में बैठे हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी दावा कर दिया है कि जो लोग भी, जो विपक्ष है या फिर जो लोग भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं या फिर एक हल्ला उड़ रही है बिहार में कि अब चिराग जो है वो मोदी का एनडीए का साथ छोड़ करके तेजस्वी का साथ दे सकते हैं, तो उसको पूरी तरीके से विनीत सिंह ने निराधार बताया और कहा है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चिराग पासवान एनडीए के साथ है और पीएम मोदी को मजबूती से प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी लोजपा रामविलास। और इसी बीच अब पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से भी चिराग के ना शामिल होने पर बयान आया। क्या कुछ कहा पशुपति पारस की प्रवक्ता, क्या कुछ कह रही है देवजानी मित्रा, जरा एक बार वो भी सुनिए। मोदी जी के आगमन में जब सारी एनडीए के जितने घटक दल है सब एक साथ मिलके मोदी जी का स्वागत के लिए जब बेगूसराय में रहेंगे, चाहे वो पशुपति कुमार पारस हो, हमारे मंत्री जी हो, चाहे उपेंद्र जी हो, चाहे मांझी जी हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि चिराग पासवान जो मोदी जी के हनुमान है उनको न्योता क्यों नहीं दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि 6 लोकसभा सीट को लेकर जो इतने ज़्यादा रिजिड और एडमेंट होके उसमें कोई नॉन निगोशिएबल वाली पॉलिसी अगर उन्होंने अपना लिया होगा, तो मुझे लगता है शायद इसी वजह से एनडीए ने उनको न्योता नहीं दिया। एनडीए न्योता दे या ना दे वो अलग बात है, लेकिन हर बार हमेशा से हम सब जानते हैं कि चिराग जी की करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। मज़ेदार बात तो ये है कि इस बार मोदी जी के साथ स्टेज में हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार, हमारे फूड प्रोसेसिंग में मिनिस्टर श्री पशुपति कुमार पारस तथा उपेंद्र जी, मांझी जी के समेत सारे लोग, गिरिराज सिंह जी के समेत सारे लोग आज होंगे। और देखने वाली बात तो ये भी है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में एक नई आगाज़ होगा और जो मल्टीपल ऑयल का जो आपके नया जो निवेश बेगूसराय में 1.48 लाख करोड़ का जो हो रहा है, उसके ऊपर आज जो बातें होंगी वो देखने वाली है। और आने वाले समय में जो 13,416 करोड़ का जो निवेश जो मोदी जी के द्वारा घोषणा की जाएगी, इन सारी चीज़ों को सोच के देखते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन चिराग जी का आज नहीं होना तो यही साबित करता है कि मोदी जी के हनुमान
कहीं ना कहीं राम जी से ही नाराज है। तो पीएम मोदी के दौरे से चिराग के किनारे को लेकर के अब इस पूरे मुद्दे पर बिहार में हलचल तेज हो गई है। सब लगातार इस बात की चर्चा है और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भले ही अभी विनीत सिंह पार्टी की तरफ से कोई सफाई दे रहे हो, लेकिन हो सके तो लोकसभा चुनाव के पहले चिराग कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान क्या कुछ खेल दिखाते हैं या फिर वाकई में चिराग पासवान दिल्ली में बैठे हैं, इस कारण वो पीएम मोदी के दौरे में शामिल नहीं हो पाए। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।